साथियों नमस्कार। मैं राकेश गुप्ता आपका अपने चैनल निवेश सारथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे नए निवेशक, नए लोगों के लिए जो बाजार में नए आ रहे हैं और वो ट्रेडिंग करते हैं, उन पर अपन आज चर्चा करेंगे। अब नए लोग आ तो रहे हैं, अब उन्हें जानकारी भी नहीं है कि कैसे हमें इस पर बाजार से पैसा कमाना है, कैसे हमें इस पर ट्रेडिंग करना है। वो एक दो बार सुन लेते, समझ लेते हैं और वो ट्रेडिंग अपनी चालू कर देते हैं, जो कि ये गलत है। भाई नए ट्रेडर या नए निवेशक, जो भी नए ट्रेडर आ रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद कमाने की सोचना चाहिए। लेकिन वो लोग जो भी आते हैं सिर्फ आए और पैसा कमाने के उद्देश्य से ही आते हैं कि भाई हमको 2 के 4 और 4 के 8 बनाना है। इस उद्देश्य से वो लोग आते हैं और विफल हो जाते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं रहता, सीखे नहीं है, इसलिए वो उसमें अपना अंदाजी टुल्ला लगाते रहते हैं और उसमें विफल होते हैं। पूंजी खत्म होती है, फिर वो वापस और फिर शेयर मार्केट को बदनाम करते हैं कि भाई ये तो जुआ। तो जुआ तो है, वो किनके लिए है? जुआ जो उसे सीखे नहीं, समझे नहीं, जानते नहीं, नए हैं, तो उनके लिए है, रिस्क है, जुआ ही है। लेकिन अगर वही काम वो सीख लें, समझ लें और उसके बाद अपना प्रैक्टिस करने के बाद करेंगे, तो वो उनके लिए व्यापार हो जाएगा, पैसा कमाने का जरिया बनेगा। और वो कैसे होगा? भाई जो आ रहे हैं नए निवेश, नए ट्रेडर, पहले तो उनको एक एक दो दो शेयर में अपना ट्रेडिंग करते रहे। एक दिन में एक ट्रेडिंग, दो ट्रेडिंग कर लिए, एक दिन में दो बार ट्रेडिंग कर लिए, और एक एक दो शेयरों में, ताकि उनका नुकसान भी ना हो। अच्छा, अब नहीं करेंगे, मार्केट में रह के ही आप सीख सकते हैं। ये नहीं कि वीडियो देख लिए या कुछ पढ़ लिए उससे सीख जाएं, समझ जाएं, तो ये नहीं होगा। नहीं भाई, सीखने के लिए आपको उसमें आना ही पड़ेगा, और आना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग जब करेंगे अब, उसके बाद उससे आपको अनुभव होगा कि यार ये गलत किया मैंने, ये ठीक मेरा सही रहा, इस टाइप से ये जो मैंने ट्रेड लिया, मेरे को ये सब जानकारी होंगी। उसकी धीरे धीरे होते जाएंगी जानकारियां। आप ये मत समझिए कि हमको शुरू से ही कमाना है। साल 6 महीने तो आपको सिर्फ सीखना है, और वो भी सीखना इसी तरीके से, एक एक दो शेयर ले लिए अपन ने, एक एक दो शेयर में काम किए, ट्रेडिंग करें। हमारा क्या जाएगा? ब्रोकरेज ही जाएगा, इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। और ब्रोकरेज भी कितना लगना है? बहुत कम भाई, 20-25 रुपए, 50 रुपए ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन वो हम फीस दे रहे हैं, मान लीजिए सीखने की फीस समझ लीजिए आप उसको, और बस उतने में ही काम कीजिए। फिर जब थोड़ा आपको 2-4-6 महीने में अनुभव होने लगेगा कि मैंने ये ट्रेड ठीक किया, ये मैंने ठीक से लिया था और इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ, ये ट्रेड मैंने किया था इसमें मेरे को नुकसान हुआ, तो क्यों हुआ, वो भी उसका आकलन करेंगे, तो उसको सुधारेंगे। जब हम ये देखेंगे कि हमारा ट्रेड गलत हुआ और गलती हमसे कहाँ हुई, उसको हम जब सुधार लेंगे, जानेंगे, गलती करेंगे तभी ना सुधारेंगे, और गलती करने से सुधरेगी। गलती हो रही होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम उसी से सीखेंगे, क्योंकि बिना गलती के तो सीख भी नहीं सकते। तो उसको हम समझेंगे, सीखेंगे, फिर सुधारेंगे। उसके बाद हमारी गलतियां कम होने लगेंगी धीरे धीरे, और ऐसा चलने दो, महीने, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, एक एक दो 4 शेयर से अपना ट्रेडिंग करें। उसके बाद हमको लग रहा है कि 6 महीने, 4-6 महीने हो गए, हमको काफी हद तक हम कुछ समझ गए हैं कि हमको कैसी ट्रेडिंग करना है, कब ट्रेडिंग करना है, कौन से समय में ट्रेडिंग करना है, किस समय पे हमको ट्रेडिंग नहीं करना है, चुप बैठ के देखना है, कौन सा समय सही है ट्रेडिंग के लिए। ये सब जानकारियां धीरे धीरे होते जाएंगी जब आप मार्केट में धीरे रहेंगे, सीखते रहेंगे, है ना। जब ये हमको अनुभव हो जाए तो भाई ठीक है। अब जब हम 4-6 महीने में सीख गए,
तो हम 2 शेयर 4 शेयर जो ले रहे हैं उसके आगे 1 शून्य लगा दिए, भाई अब 20 शेयर में करेंगे, 40 शेयर में करेंगे, तो उसको करते रहे, उसमें भी देखते रहे कि भाई हानि लाभ क्या हो रहा है। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए कि भाई हम 1 रुपये हमारा जाएगा तो हम 3 रुपये कमाना चाहेंगे, भाई 1 रुपये हमारा स्टॉप लॉस में जाएगा तो हमको 3 रुपये चाहिए। इस उद्देश्य से हम जब चलेंगे तो हमारे आधे ट्रेड भी सही होंगे, तो हम मुनाफे में रहेंगे, हम घाटे में नहीं रहेंगे। तो उस हिसाब से हमको चलना है। 4-6 महीने के बाद हमको भाई हमारी क्वांटिटी बढ़ा दी हमने कि भाई ठीक है 2-4 शेयर में कर रहे थे, आज हम उसको 20-40 शेयर कर लेंगे, 1 शून्य बढ़ाना है, और चलते रहे। जब साल भर में तो और परिपक्व हो जाएंगे सभी जो अपना ये करेंगे इस समय, तो और सीखते भी जाएंगे मार्केट को कि भाई मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या है, ये सब सीखने को मिलेगा। और जब ये सब सीख लेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे, इतनी जल्दी भी नहीं सीख पाएंगे, 2-2, 4-4, 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को सीखने में, तब जाके कहीं उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसके बाद वो करते हैं। फिर उसके जब सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद उनके नुकसान के चांस बहुत कम हो जाते हैं। फिर ले ऐसा कुछ मार्केट गिर जाए, क्रैश हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो हो सकता है, बाकी और वो भी कभी कभार होता है, ऐसा है नहीं कि हमेशा ही मार्केट क्रैश हो जाए, तो साल 2-4 साल में होता है एक आध बार। तो हमको ये है कि भाई हम जब सीखते जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे, तो हम करते रहेंगे, तो सीखते जाएंगे और सीख लेंगे, तब उसके बाद फिर हम आगे और स्टेप बढ़ाएंगे, आगे और कमाना सीखेंगे। इसके बाद हम भाई ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म। और इंट्राडे क्या होता है कि इसमें समय बहुत कम होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में समय कम होता है, उसी समय के अंदर हमको काम करना है, उसी समय के अंदर हमको अपना प्रॉफिट भी बुक करना है और बहुत स्पीड से काम करना है। हम स्क्रीन के सामने से नहीं हट सकते, हमको देखते रहना पड़ता है कि भाई हमारा कैसा चल रहा है, प्रॉफिट के हमको कब बुक करना है, ये सब चीजें बहुत फास्ट करना पड़ता है, बहुत स्पीड में रहना पड़ता है। ये नहीं कि भाई आपने लगा दिए और फिर कहीं घूमने चले गए, हो ही नहीं सकता। तो उसमें हमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है कि नहीं भाई हमारा लगा है, हमको देखना पड़ेगा। और समय भी बहुत कम रहता है, उसी समय के अंदर हमको अपना प्रॉफिट भी बुक करना है। तो ये सारी चीजें रहती हैं इसमें, इंट्राडे में यही सब होता है। लेकिन सीखने के हिसाब से ठीक है भाई, सीखेंगे ऐसे, उसके बाद अपन शॉर्ट टर्म में आ जाए। शॉर्ट टर्म मतलब ये है कि कुछ समय के लिए भाई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसा वो ट्रेड लेके चलता रहता है कि चलो भाई 10-15 दिन के लिए हमने ट्रेड ले लिए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं, 10-15 दिन में हमको भाई देखना है, हमने लगा दिया अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दिए कि भाई हमको इतना टारगेट चाहिए, छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से वो चलता रहता है, अपना देख रहे हैं, है ना। तो ये होता है शॉर्ट टर्म। फिर लॉन्ग टर्म का तो अलग है, 1-2 साल के लिए लॉन्ग टर्म वाले करते हैं, 1-2 साल 3 साल, तो वो फिर उसके बाद उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है कि भाई हमको लॉन्ग टर्म में भी हम और कब करेंगे, उनमें अच्छे शेयर लेना पड़ता है, अच्छी जानकारी हासिल करना पड़ता है, सारी फंडामेंटल चेक करना पड़ता है कि भाई कौन सा शेयर ठीक है, कब बढ़ेगा ये, और इसमें बढ़ने के क्या चांस हैं, इसके प्रमोटर कैसे हैं, ये सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद उसमें निवेश किया जाता है, भाई इन्वेस्टिंग कि भाई ठीक है अब लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे शेयरों को चयन किया जाता है जो लंबे समय में हमें मुनाफा दे, और अच्छे शेयर चुनेंगे तो फिर पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं भाई। लेकिन वहीं हमसे कहीं गलती से गलत कंपनी हमने ले ली, जिसका फंडामेंटली ठीक नहीं है, जिसमें प्रमोटर ही नहीं है, या जिसमें गिरवी रखे हुए उनने शेयर अपने, तो ऐसे शेयरों में फंस गए, तो उसमें हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि भाई अब वो कंपनी सही नहीं, उसकी ना आय है ठीक से, ना उनके प्रमोटर ठीक है, ना उनके मैनेजर वगैरह ठीक है, तो वो कंपनियों में नुकसान हो सकता है। इसलिए हमको जब लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो उसमें चेक करना पड़ता है कि भाई हमको देखे पूरा फंडामेंटल चेक करे, कंपनी की वेबसाइट पे देखे कि भाई ये कंपनी ठीक है नहीं है, प्रमोटर कितने हैं, पब्लिक कितनी है, ये सारी चीजों का आकलन किया जाता है। उसके बाद फिर वो उसमें निवेश किया जाता है, कंपनी मिल गई उसमें निवेश कीजिए आप निश्चिंत होके, फिर कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़ती हैं। तो ये सब चीजों के लिए, लेकिन पहले जो नए ट्रेडर है उन्हें सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए
जैसे 5,000, 10,000, बस ये रकम लेके आप उसमें एक एक दो दो शेयर से सीखिए। अभी सीखिए, अभी कमाने की सोचिए ही मत, क्योंकि अभी कोई चांस ही नहीं कमाने की। जब तक कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, कोई भी धंधा हो, कोई भी चीज हो, उसमें हमको जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक हम उसका अनुभव नहीं लेंगे, नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम उसमें कुछ भी कैसे कर पाएंगे भाई। आज पढ़ाने का है, तब तक हमको जब तक हम पढ़ाने की प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे या हमको पढ़े नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ा देंगे। तो उसी प्रकार से हमें सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद अनुभव आ जाएगा। अनुभव आने के बाद फिर हर चीज के लिए हमको अनुभव होना, उसके बाद फिर करिए, करना है वो तो फिर अभी अपनी जिंदगी है। नए लोग तो अभी यंग लड़के हैं, सब आ रहे हैं नए नए, तो अभी काफी लंबा समय है आप लोगों के पास, और काफी लंबा जीवन है, और काफी कमाओगे आप लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत कमाओगे पैसा, पैसा तो बहुत कमाओगे, ये है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक ढंग से चले अपन, सीख के चले अपन, है ना, सीखें समझे, और उसके बाद अपन अपना ट्रेडिंग चालू करें। ट्रेडिंग से ही चालू करें अपन, है ना, क्योंकि आप इन्वॉल्व रहेंगे, हर दिन लगाएंगे, देखेंगे बाजार की स्थितियाँ, बाजार में क्या हो रहा है, कैसा होता है, कैसी खबर के चलते कैसा हो जाता है, अच्छी खबर से कैसा बढ़ता है, बुरी खबर आ गई कैसा हो जाता है, ये सब चीजें हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है, नए निवेशक इस प्रकार से अपना धीरे धीरे अपनी जर्नी चालू करें सीखते हुए, तो वो एक अच्छे सफल ट्रेडर्स बन जाएंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टर बन जाएंगे।